आज का टॉपिक है द लिविंग वर्ल्ड। बिना देरी करे चलो शुरू करते हैं। लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का पहला पॉइंट है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शसनेस। Cellular organization, metabolism, and consciousness are defining feature of living beings, whereas growth and reproduction are characteristic feature. Cellular organization, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शसनेस आर डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बींग्स। जो ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है और मेटाबॉलिज्म है और कॉन्शसनेस है, ये डिफाइनिंग फीचर है लिविंग बींग्स का। ये डिफाइनिंग फीचर है लिविंग बींग्स का। हुए जबकि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर। और जो ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होता है ये लिविंग बींग्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। और ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शसनेस ये डिफाइनिंग फीचर होता है। सेलुलर संगठन, चयापचय और चेतना जीवित प्राणियों की परिभाषित विशेषताएं हैं, जबकि वृद्धि और प्रजनन विशिष्ट विशेषताएं हैं। सेकेंड नंबर पॉइंट है द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट ऑन अर्थ रिप्रेजेंट बायोडाइवर्सिटी। तो द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट ऑन अर्थ, ये ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट हैं अर्थ पर। ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट ऑन अर्थ, जो ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट हैं मतलब उपस्थित हैं जो अर्थ के ऊपर, उनके नंबर और प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं बायोडाइवर्सिटी को। पृथ्वी पर मौजूद संगठन की संख्या और प्रकार जो विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये नंबर और टाइप जो ऑर्गेनाइजेशन के हैं जो कि पृथ्वी पर उपस्थित हैं, ये बायोडाइवर्सिटी को प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। छोटे छोटे पॉइंट हैं, आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। थर्ड नंबर पॉइंट है द प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का जो नेमिंग का नामकरण की जो प्रक्रिया होती है, द प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो जो प्रक्रिया होती है नामकरण का लिविंग ऑर्गेनिज्म के, इसको हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं। नॉमेनक्लेचर, द प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑफ लिविंग बीइंग्स इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। हु इज नॉमेनक्लेचर? व्हाट इज नॉमेनक्लेचर? The process of naming of living organisms is called nomenclature. ICBN stands for International Code for Botanical Nomenclature, whereas ICZN stands for International Code for Zoological Nomenclature. तो ICBN जो है ये स्टैंड्स फॉर है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, और जबकि ICZN जो है ये स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, जबकि ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो जो ICBN है इसका अर्थ वानस्पतिक नामकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोड है। ये ICBN का अर्थ वानस्पतिक नामकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोड है, जबकि ICZN के लिए अर्थ प्राणी नामकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोड है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, the system of providing a scientific name to an organism with two components is called binomial nomenclature given by Carlos Linnaeus। तो जो सिस्टम है जो कि प्रोवाइड करता है, द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ साइंटिफिक नेम, तो किसी ऑर्गेनिज्म के टू कंपोनेंट्स को साइंटिफिक नेम जो प्रोवाइड करता है, जो प्रदान करता है, वह सिस्टम बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहलाता है। जो किसी ऑर्गेनिज्म के दो कंपोनेंट को साइंटिफिक नेम प्रदान करता है वह सिस्टम बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहलाता है, जिसे कार्लस लीनियस ने दिया था। छोटे छोटे पॉइंट हैं, आप सभी को समझ में आ रहे होंगे। ऐसे ही आप धीरे धीरे सारे पॉइंट को याद करते जाइए, सभी पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, द टू कंपोनेंट्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर आर जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। जो दो कंपोनेंट होते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर के, जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर के जो टू कंपोनेंट्स हैं, पहला है जेनेरिक नेम और दूसरा है स्पेसिफिक एपिथेट। द्विपद नामकरण के दो घटक सामान्य नाम, द्विपद नामकरण के दो घटक समान नाम और विशिष्ट विशेषण हैं। ओके, आप लोग समझ में आ रहे होंगे सभी पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, तो 7 नंबर पॉइंट है वह बायोलॉजिकल नेम के दोनों वर्ड, बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड राइटिंग आर सेपरेटली अंडरलाइन आर प्रिंटेड इन इटैलिक टू इंडिकेट देयर लैटिन वर्जिन। तो जो बायोलॉजिकल नेम के दोनों वर्ड हैं उन्हें हैंड राइटिंग मतलब हाथ से लिखते टाइम उनको अलग से अंडरलाइन किया जाता है और इटैलिक में अलग से रेखांकित किया जाता है उनके लैटिन वर्जिन को इंडिकेट करने के लिए। तो व्हेन हैंड राइटिंग आर सेपरेटली अंडरलाइन एंड प्रिंटेड इन इटैलिक टू इंडिकेट देयर लैटिन वर्जिन। तो जो ये हैंड राइटिंग जो बायोलॉजिकल नेम के जो दोनों वर्ड लिखते हैं उनको सेपरेटली हैंड राइटिंग में अंडरलाइन और प्रिंटेड किया जाता है इटैलिक में, उनके जो वर्जिन होता है उसको लैटिन में इंडिकेट करने के लिए, मतलब मुद्रित करने के लिए या रेखांकित करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, दीज आर मेनी कैटेगरीज रैंक्स इन क्लासिफाइड and are generally referred to as, these are many categories rank in classified and are generally referred to as taxonomic categories or taxa। तो these are many categories ranks in classified, तो बहुत सारी कैटेगरीज और रैंक्स हैं क्लासिफाइड में जिन्हें जनरली हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और टैक्सा के रूप में संदर्भित करते हैं। ओके, दीज आर मेनी कैटेगरीज रैंक इन क्लासिफाइड जो होता है इसमें मेन जो क्लासिफाइड होता है इसमें दीज आर मेनी कैटेगरीज एंड रैंक, इसमें बहुत सारी कैटेगरीज और रैंक्स होती हैं जिन्हें हम जनरली टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और टैक्सा के रूप में संदर्भित करते हैं। ये छोटा सा पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लीनियस पब्लिकेशन का टाइटल क्या है? तो द टाइटल ऑफ लीनियस पब्लिकेशन इज सिस्टेमा नेचुराई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, पेपर में कभी कभी पूछ लेते हैं। द टाइटल ऑफ लीनियस पब्लिकेशन इज सिस्टेमा नेचुराई। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो जाके वीडियो को लाइक कर दें। फिर हम चलते हैं अपने अगले वीडियो पे, अगले पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, इन क्लासिफिकेशन ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट टैक्सोनॉमिक हियरार्ची। तो वर्गीकरण में सभी श्रेणियां, सभी कैटेगरीज एक साथ टैक्सोनॉमिक पदानुक्रम का गठन करती हैं। मतलब क्लासिफिकेशन में जितनी भी कैटेगरीज होती हैं वो टैक्सोनॉमिक का क्रम अनुसार गठन करती हैं। इन क्लासिफिकेशन ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट टैक्सोनॉमिक हियरार्ची। वर्गीकरण में सभी श्रेणियां एक साथ टैक्सोनॉमिक पदानुक्रम का गठन करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 11, द साइंटिफिक नेम ऑफ हाउस फ्लाई, द साइंटिफिक नेम ऑफ हाउस फ्लाई, व्हीट एंड लायन आर मूसा डोमेस्टिका, ट्राइटिकम एस्टिवम एंड पैंथेरा लियो रेस्पेक्टिवली। तो जो साइंटिफिक नेम होता है हाउस फ्लाई का वो होता है मूसा डोमेस्टिका,
और व्हीट का जो साइंटिफिक नेम होता है वो ट्राइटिकम एस्टिवम, और जो लायन का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है पैंथेरा लियो। सिंपल सा पॉइंट है लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 12। ब्रिंजल एंड पोटैटो बिलोंग टू द जीनस सोलेनम। तो जो ब्रिंजल और पोटैटो होते हैं इनका जो जीनस होता है वो सेम होता है, ये एक ही जीनस में पाए जाते हैं, एक ही जीनस में बिलोंग करते हैं, जिसको हम कहते हैं सोलेनम। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रिंजल एंड पोटैटो बिलोंग टू द जीनस सोलेनम। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 13। लायन, लिपर्ड एंड टाइगर बिलोंग टू द सेम जीनस पैंथेरा। तो लायन, लिपर्ड एंड टाइगर जो होता है ये तीनों एक ही जीनस में बिलोंग करते हैं, मतलब सामान्य जीनस में बिलोंग करते हैं, एक समान जीनस में पाए जाते हैं, इसको कहते हैं पैंथेरा। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 14। डॉग, कैट्स एंड डॉग्स बिलोंग टू द फैमिलीज फेलिडी एंड कैनिडी रेस्पेक्टिवली। तो जो कैट होती है उसकी जो फैमिली होती है, जिस फैमिली से वो बिलोंग करती है, वो होती है फेलिडी। डॉग्स जो होते हैं, डॉग्स की जो फैमिली जो होती है वो बिलोंग करती हैं कैनिडी से। बिल्लियाँ और कुत्ते क्रमशः फेलिडी और कैनिडी परिवारों से संबंधित हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 14। जनरा सोलेनम, पेचूनिया एंड धतूरा आर प्लेस्ड इन सेम फैमिली सोलेनेसी। तो जो ये जेनेरा सोलेनम, पेचूनिया और धतूरा जो होती हैं ये एक ही सेम फैमिली से बिलोंग करती हैं, ये सेम फैमिली में ही पाई जाती हैं, जिसे कहते हैं सोलेनेसी। तो सोलेनेसी में जेनेरा सोलेनम, पेचूनिया और धतूरा तीनों इसी फैमिली में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जो बच्चे चैनल पर नए आए हुए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 16। प्लांट फैमिलीज like Convolvulaceae, Solanaceae are included in same order polynomials mainly based on the similarities in their floral characters। तो जो प्लांट फैमिलीज होती हैं जैसे कि Convolvulaceae, Solanaceae, ये इंक्लूड होती हैं सेम ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, इनको सेम क्रम में, उसी क्रम में शामिल किया गया है, जो कि आधारित हैं उनकी सिमिलरिटीज़ पे, जो इनका फ्लोरल कैरेक्टर है उसकी सिमिलरिटीज़ पे, उनकी समानताओं पे आधारित हैं, के जो फ्लोरल कैरेक्टर हैं उनकी समानताओं के आधार पर जो प्लांट फैमिलीज हैं कॉन्वोल्यूसी, सोलेनेसी, इनको सेम ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 17। तो ऑर्डर प्रीमाटा एंड कार्निवोरा आर इंक्लूडेड इन द सेम क्लास मैमेलिया। तो जो ऑर्डर है प्रीमाटा और कार्निवोरा ये सेम क्लास में शामिल हैं, जिसे हम कहते हैं मैमेलिया। तो मैमेलिया में ऑर्डर प्रीमाटा और कार्निवोरा दोनों शामिल हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन पॉइंट्स हैं, आप लोगों को समझ में भी आ रहे होंगे सभी। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 18। द फैमिली, ऑर्डर एंड क्लास ऑफ होलोसैम्पियंस इज होमोनिडी, प्रीमाटा एंड मैमेलिया रेस्पेक्टिवली। तो जो होलोसैम्पियंस की जो फैमिली है वो है होमोनिडी, और जो होलोसैम्पियंस का ऑर्डर है वो है प्रीमाटा,
और जो होलो सैम्पियंस की क्लास है वो है मैमेलिया। ओके, द फैमिली एंड ऑर्डर एंड क्लास ऑफ होलो सैम्पियंस इज होमोनिडी, प्रीमाटा एंड मैमेलिया रेस्पेक्टिवली। तो जो होलो सैम्पियंस का परिवार क्रम और वर्ग क्रमशः होमोनिडी, प्रीमाटा और स्तनधारी है। सभी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, सबको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 19। द फैमिली ऑर्डर एंड क्लास ऑफ मैग्नीफेरा इंडिका इज एनाकार्डियेसी और सैपिनडेल्स एंड डाइकोटिलेडन रिस्पेक्टिवली। तो जो फैमिली ऑर्डर और क्लास है मैग्नीफेरा इंडिका का वो है एनाकार्डियेसी, सैपिनडेल्स एंड डाइकोटिलेडनाई। तो जो मैग्नीफेरा इंडिका की जो फैमिली है वो है एनाकार्डियेसी, ऑर्डर है सैपियनडेल्स और जो उनका क्लास है मैग्नीफेरा इंडिका का वो है कोटिलेडनाई। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 20। द फैमिली ऑर्डर एंड क्लास ऑफ मैग्नीफेरा इंडिका, इस सेम पॉइंट आ गया है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 21। हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन द सीट। इट सर्व्स एज क्विक सोर्स ऑफ रेफरेंस। जो हर्बेरियम होता है, हर्बेरियम जो होता है वो होता है स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन। तो जो हर्बेरियम होता है वो एक होता है भंडार गृह या स्टोर हाउस। किसका? प्लांट स्पेसिमेन का। जो प्लांट के नमूने होते हैं उनको कलेक्ट करके, उनको एकत्रित करके एक स्टोर हाउस बनता है जिसे हर्बेरियम कहते हैं। उनको सुखाया जाता है, प्रेस किया जाता है और शीट के ऊपर, किसी कागज़ के ऊपर उनको संरक्षित कर दिया जाता है। इट सर्व्स एज क्विक सोर्स ऑफ रेफरेंस, या संदर्भ के त्वरित स्रोत के रूप में कार्य करता है। तो हर्बेरियम में किसी प्लांट के नमूने को एकत्रित करने के लिए उसको सबसे पहले सुखाते हैं, फिर उसको प्रेस करते हैं, उसको दबा देते हैं किसी चीज़ के नीचे, किसी भारी चीज़ के नीचे, फिर उसको हम किसी कागज़ पे, किसी शीट पे उसको हम संरक्षित कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 22। बॉटेनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क आर एक्स टू कंजर्वेशन स्ट्रेटजी ऑफ प्लांट एंड एनिमल रेस्पेक्टिवली। तो जो बॉटेनिकल गार्डन हैं और जो जूलॉजिकल पार्क्स हैं ये एक सेट कंजर्वेशन स्ट्रेटजी हैं प्लांट और एनिमल के लिए। जो एक सेट कंजर्वेशन स्ट्रेटजी है जो ये बायोलॉजिकल गार्डन जो है ये हुआ है प्लांट के लिए, और जो ये जूलॉजिकल पार्क है ये एक सेट कंजर्वेशन स्ट्रेटजी ये होती है एनिमल्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 23। म्यूजियम इज द स्टोर हाउस ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन। म्यूजियम जो होता है संग्रहालय, इज द स्टोर हाउस ऑफ प्रिजर्व प्लांट, इज द स्टोर हाउस ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन। तो जो ये म्यूजियम होता है ये एक भंडार गृह होता है जो कि संरक्षित किए हुए, वहाँ पे संरक्षित किए हुए प्लांट और एनिमल को रखा जाता है। जो एनिमल और प्लांट के नमूने होते हैं जिनको संरक्षित करके रखा जाता है उनको म्यूजियम में रख दिया जाता है। अभी पीछे भी इसका एक पॉइंट था, हर्बेरियम से रिलेटेड था। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 24। इंडियन बॉटेनिकल गार्डन इज सिचुएटेड एट हावड़ा एंड नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज एट लखनऊ। जो इंडियन बॉटेनिकल गार्डन है वो सिचुएटेड है, स्थापित है हावड़ा में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। इंडियन बॉटेनिकल गार्डन इज सिचुएटेड एट हावड़ा एंड नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो है लखनऊ में।
इंडियन बॉटेनिकल गार्डन जो है वो है हावड़ा में, और जो नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो है लखनऊ में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना सभी लोग। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 25। द रॉयल बॉटेनिकल गार्डन इज लोकेटेड एट केव, लंदन। जो रॉयल बॉटेनिकल गार्डन है ये लंदन में है, केव में। लंदन में एक शहर है केव, वहाँ पे ये है रॉयल बॉटेनिकल गार्डन। रॉयल बॉटेनिकल गार्डन ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखना। पॉइंट नंबर 26। टैक्सोनॉमिक कीज आर टूल्स दैट help in identification of plants and animals based on the similarities and dissimilarities। तो जो टैक्सोनॉमिक कीज होती हैं ये एक टूल्स होती हैं, टैक्सोनॉमिक कीज आर टूल्स, जो कि हेल्प करती हैं आइडेंटिफिकेशन में। अब आइडेंटिफिकेशन किसकी? प्लांट्स और एनिमल्स की, जो कि बेस्ड होता है उनकी सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़ पे। जो समानता हम कह सकते हैं, जो टैक्सोनॉमीज कीज होती हैं ये एक टूल्स होती हैं जो मदद करती हैं हमें पहचानने में प्लांट और एनिमल्स को, जो कि आधारित होती हैं उनकी समानताओं और असमानताओं पर। यह टैक्सोनॉमिक कुंजियाँ ऐसे उपकरण हैं जो समानताओं और असमानताओं के आधार पर पौधों और जानवरों की पहचान करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 27, पॉइंट नंबर 27। Floral manual monographs and catalogs are some recorded description that can be used for identification of organisms। जो ये होता है फ्लोरल मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स आर सम रिकॉर्डेड डिस्क्रिप्शन, ये कुछ रिकॉर्डेड विवरण होते हैं। जो ये फ्लोरल मैनुअल, मोनोग्राफ्स और कैटलॉग्स होते हैं ये कुछ रिकॉर्डेड मतलब रिकॉर्ड किए गए विवरण हैं जिनका हम यूज कभी आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं, मतलब और आइडेंटिफिकेशन किसकी? ऑर्गेनिज्म्स की, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये फ्लोरल मैनुअल, मोनोग्राफ्स और कैटलॉग्स होते हैं ये कुछ रिकॉर्डेड विवरण हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म की पहचान करने के लिए। फ्लोरल मैनुअल, मोनोग्राफ्स और कैटलॉग कुछ रिकॉर्ड किए गए विवरण हैं जिनका उपयोग जीवों की पहचान के लिए किया जाता है। ये टॉपिक आज का ख़त्म हो गया है। ये 1 शॉर्ट वीडियो थी जो कि पूरा टॉपिक कवर किया गया है इन 27 जो पॉइंट्स थे, इन 27 पॉइंट्स में पूरा चैप्टर कवर कर लिया गया है। अब ये 27 पॉइंट्स जो थे इनको अच्छे से आप लोग लर्न कर लेंगे, एक एक पॉइंट करके वीडियो 1-2 बार देख लेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। और ये वीडियो और भी बच्चों तक शेयर कर दो कि ताकि उन सभी को भी लाभ मिल सके।